हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 1.1 इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 जो है वो डिपेंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होता है क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर्स का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है चैप्टर 1 इंटीजर। सबसे पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसे हमने इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। सपोज हमने ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और सेकेंड ले लिया -3, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये हमेशा याद रखना, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -6 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ट्राई दिस फाइंड आउट करना है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का है, तो क्या आ जाएगा, 8 4 जा होता है कितना, 32 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा, ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव है, साइन किस यहाँ नेगेटिव साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, आंसर नेगेटिव में ही आएगा। और 3 7 जा 21 हो गया। इसी प्रकार 7 मल्टीप्लाई -1, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका। और ये देखो आ जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया। तो ट्राई दीज भी हमने यहाँ पे बता दिया कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही वैल्यू आती है। अब यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव का ही मल्टीप्लाई करना है, 2 नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने सपोज ले लिए 2 नेगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू ले, एक -2 ले लिया और -3 ले लिया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो -2 नेगेटिव को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू ये हो जाएगा +6। क्या हो जाएगा, +6। क्योंकि यहाँ पे जब हम नेगेटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा वहाँ प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट साइंस है ये बता दे रहे हैं आप लोग, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हो, जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या आती है, पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। वेन नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो या ठीक है कोई से भी नंबर हो सकता, तो इनका आ जाएगा हमेशा ये आ जाएंगे पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई की बात हो रही, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और जब यहाँ पे माइनस और मल्टीप्लाई प्लस हो, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, मीन्स कहने का यहाँ पे जो सेम साइन है वो पॉजिटिव में आ रहे हैं, जो सेम साइन है पॉजिटिव में आ रहा है, जो डिफरेंट है मीन्स 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, वो आ जाएंगे नेगेटिव में। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स हमने बताया कि क्या आ जाएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और ये भी क्या है, 6 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, चाहे हम मल्टीप्लाई करें या फिर 2 नेगेटिव का या 2 पॉजिटिव का, तो हमको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। और यहाँ पे एक फार्मूला भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसी पे है कि ए एंड बी 2 इंटीजर्स है, ए एंड बी 2 इंटीजर्स है जैसा, तो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई -b
ठीक है, कहने का मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो ए भी इक्वल होगा, चाहे यहाँ पे ए नेगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ए भी इक्वल हो गए, और क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लें तो ए मल्टीप्लाई बी ले लें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर होगा, चाहे वो पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, चाहे क्या हो यहाँ पे पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या फिर माइनस साइन बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर दोनों पॉजिटिव हो, तो भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, और यहाँ के लिए है कि दोनों ही नेगेटिव, ए एंड बी टू इंटीजर है, दोनों ही कैसे नेगेटिव इंटीजर हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का ए भी आ जाएगा, प्लस का ए भी आ जाएगा। ठीक है, बताया तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस आता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ए भी आ जाएगा, या फिर ए बी को हम लोग जैसे मल्टीप्लाई है तो इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बताया था केवल मल्टीप्लाई कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का या पॉजिटिव नेगेटिव का, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, इंटीजर। अब यहाँ प्रॉपर्टी की बारे में बात करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। सबसे पहले बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि अगर ए एंड बी क्या है, टू इंटीजर है। ठीक है, टू इंटीजर हमने ले लिए, ए एंड बी टू इंटीजर है, तो देन ए मल्टीप्लाई बी विल बी एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू, ये भी जो निकल के आएगा वो इंटीजर ही निकल के आएगा। ठीक है, जब टू इंटीजर का मल्टीप्लाई करें जहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर में ही आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई -8, ये पॉजिटिव का इंटीजर है नेगेटिव का इंटीजर, तो क्या आ जाएगा 5 8 जा 40। क्या आ जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। अभी हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ए एंड बी टू इंटीजर है, यही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, टू इंटीजर, हम यही इंटीजर लेके चलेंगे। ठीक है, तो इनका अगर हमने मल्टीप्लाई किया ए मल्टीप्लाई बी और इधर बी मल्टीप्लाई ए, मीन्स हमने क्या किया, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। ए मल्टीप्लाई बी था इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे ये हो गया फार्मूला इसका। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे -8 मल्टीप्लाई 2 किया। ठीक है, तो ये हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -16। ठीक है, और इसको अगर हमने देखो 2 मल्टीप्लाई -8 लिया, हमने पोजीशन क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी, तो भी क्या आ जाएगा -16। तो यहाँ जब पोजीशन हमने इंटरचेंज की तो हमको आंसर सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। तो यही भी फार्मूला है, ये याद करना पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, अगर हम पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो आंसर निकल के आता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बात करें मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। ठीक है, जब जीरो का मल्टीप्लाई करें तो देखो इसके लिए फार्मूला बता दें, ए मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, या फिर 0 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ये तो जीरो ही आएगा। जीरो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। जैसे हमने लिया 2 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोई नेगेटिव नंबर 4 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ जाएगा, जीरो ही रहेगा। या फिर हम ऐसे ले सकते हैं 0 मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पे 1 लिखा तो भी जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर में, किसी भी नंबर में, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। अब यहाँ बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ जैसे फार्मूला होता है, ए रेशनल नंबर है मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ए मीन्स ए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंटीजर का अगर
हमको फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड आउट, तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और कहने का मतलब है वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करने में तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, चाहे 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए आएगा, चाहे ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ए आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया -5, नेगेटिव इंटीजर लिया, इसे मल्टीप्लाई किया 1 तो क्या आ जाएगा, -5 ही आएगा। जो इंटीजर था हमको सेम वही इंटीजर यहाँ पे मिल गया। -27 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा, -27 ही रहेगा। इसी में किसी पॉजिटिव को भी ले लें, यहाँ पे ले लें हम लोग सपोज 1 मल्टीप्लाई 46, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, 1 मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, तो भी 46 आएगा, ठीक है। तो सेम नंबर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हम ABC 3 इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है, 3 इंटीजर्स ले रहे हैं, फार्मूला बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 ब्रैकेट में A मल्टीप्लाई B, ठीक है, और यहाँ पे C का कर लिया, मतलब एक ब्रैकेट में 2 इंटीजर ले लिया और C को यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, A को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे और B और C को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। मीन्स तीनों इंटीजर का जब मल्टीप्लाई करें, भले ही हम 2 को एक साथ ग्रुप बना के कर लें, तीसरे का बाद में मल्टीप्लाई करें, या हम क्या करें, पहले एक 2 का यहाँ पे ग्रुप बनाए फिर 1 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कैसे भी हम मल्टीप्लाई का आंसर निकालें तो आंसर हमारा सेम आना चाहिए, तो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें, इंटीजर ले रहे हैं हम, यहाँ पे -2 ले रहे हैं और यहाँ पे 1 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, 3 जिसमें कि 2 पॉजिटिव ले लिया हमने, 1 नेगेटिव ले लिया। चेक करते हैं आंसर, तो ये ABC हो जाएगा, ABC। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का है, ये पॉजिटिव का है, तो क्या -2 हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आ जाएगा, -6 आ गया, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व इससे किया, 1 ब्रैकेट में पहले ले लिया 2 इंटीजर्स को, फिर बाद में मल्टीप्लाई किया थर्ड वाले, तो आंसर -6 है। अब इसको देखते हैं कि पहले हम लोग ए कितना -2 मल्टीप्लाई, इन दोनों जो B1 मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या कर लिया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा -2, 1 मल्टीप्लाई 3, दोनों पॉजिटिव के हैं तो 3 रहेगा, क्या आ जाएगा, -6 आ रहा है ना सेम। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन के लिए, देन सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई 3 इंटीजर ले रहे हैं और यहाँ पे किस पे बात करें, एडिशन पे, मीन्स A का मल्टीप्लाई होगा, एडिशन मतलब B और C का हम यहाँ पे एडिशन कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया A मल्टीप्लाई B प्लस C, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है देखो अभी, ठीक है। तो A का मल्टीप्लाई B में भी होगा और C में भी होगा, A का मल्टीप्लाई B में भी होगा और C में भी होगा, तो A मल्टीप्लाई B, ये हो गया, पहले हमने B में मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लगा लिया, फिर यहाँ साइन कौन सा है, प्लस साइन लगा लेंगे, फिर इसके बाद A का मल्टीप्लाई C में भी करेंगे, तो A मल्टीप्लाई C, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की, ठीक है। क्योंकि हमने जो A था इंटीजर, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, B में भी हो गया और C में भी हो गया, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया 2 -1 और 3 ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। तो सबसे पहले इसको देखते हैं करके, तो यहाँ पे A का मीन्स हो गया 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे -1 + 3, -1 + 3, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं बोडामास से, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, तो 3 में से -1 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, A कितना है 2 मल्टीप्लाई B है -1
प्लस, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 रहेगा। 2 मल्टीप्लाई 3 ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस का है, ये पॉजिटिव का है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो देखो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, हम ए को दोनों में, बी एंड सी में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर सेम आए, तो ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई यहाँ पे बी माइनस सी इक्वल टू ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ये हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यही ले सकते हैं, तो आंसर सेम निकल के आएगा, ठीक है। तो ले लेते हैं हम ए की वजह क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करें, फिर हम डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम आएंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 लिया, और बी की वैल्यू -1 लिया, और सी माइनस, और यहाँ पे सी क्या है, पॉजिटिव का है। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे हमने किया ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है -1 माइनस ए की वैल्यू है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है यहाँ पे 3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ये माइनस का, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में -1, और ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये 3 पॉजिटिव का है और बाहर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई में बताया था क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको 2 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 2, और ये है माइनस, ये है 2 मल्टीप्लाई 3 क्या 6, और यहाँ साइन किसका, माइनस का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस हमने क्या किया था, माइनस, ये भी देखो याद, माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस और प्लस और माइनस लगा हो तो हमेशा क्या हो जाता है, माइनस साइन आता है, और दोनों ऐड हो जाते हैं। मीन्स कहने का है अगर सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ दोनों साइन माइनस के, मल्टीप्लाई नहीं है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4 इक्वल टू -2 और -6, -2 और -6 ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि सेम साइन है ऐड हो गए। ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि क्यों ऐड होते हैं, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, और सेम साइन नहीं है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -4 8 हो जाएगा, तो -8, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे भी -8 आ रहा, इससे -8 आ रहा, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे है, फर्स्ट है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमने साइन वाले बताए, तो वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और साइन देखना है कि सेम साइन है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और सेम साइन नहीं है तो क्या आ जाएगा, आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। अब यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला है 3 मल्टीप्लाई -1, 3 क्या है, पॉजिटिव है इंटीजर, और -1 क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। हमने पहले बताया है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो तो आंसर नेगेटिव में आता है, केवल पॉजिटिव, ठीक है। जब जो सेम साइन होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आंसर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -1 तो क्या आ जाएगा, इसका -3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन दोनों के अपोजिट है। फर्स्ट पार्ट कर लिया, बी पार्ट, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 2 to 5, तो अब क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर्स पहले आ गया और पॉजिटिव इंटीजर बाद में है, तो नेगेटिव, और जब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो क्या आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहती है, तो 2 to 5 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा, -2 to 5, ठीक है। अब आते हैं सी पार्ट पे, -21 मल्टीप्लाई -30, दोनों साइन क्या है, दोनों साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के हैं। तो यहाँ पे जब नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यहाँ 21 3 जा, क्योंकि 30 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो यहाँ 21
3 जा क्या होता है 63 और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर निकल के आएगा 630, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे है डी -316 मल्टीप्लाई माइनस, दोनों माइनस है तो अभी बताया था क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका पॉजिटिव में ही आएगा। अब 316 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 316, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे है इसका ई पार्ट देखो -15 मल्टीप्लाई 0, -15 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, पहले इन दोनों का कर ले, -15 मल्टीप्लाई 0, तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, एनी नंबर। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, तो आंसर 0 आता है। तो ये दोनों क्या हो गया, इससे हो गया 0 और 0 का मल्टीप्लाई किया -18 में, तो फिर क्या हो गया 0। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एफ पार्ट की। यहाँ पे 3 इंटीजर लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव पॉजिटिव। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हमने कहा था, नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 11 करना है, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 बन जा। ठीक है, या तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 12 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं 11 मल्टीप्लाई 12, तो 11 2 जा 22, 2 का एरिम चला जाएगा, 11 बन जा 11। ठीक है, 11 बन जा 11 और 2 क्या हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक क्या करेंगे, ये 0 आ जाएगी यहाँ पे, 132 ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे जी पार्ट, इसमें 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, यहाँ भी 3 इंटीजर्स हैं, लेकिन 2 इंटीजर्स क्या है सेम साइन के हैं, मीन नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, ठीक है 3 मल्टीप्लाई 6 18, और किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई पॉजिटिव। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो 9 8 जा 72। ठीक है, 2 यहाँ जाएगा, 7 चला जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 बन जा 9 और 7 16, ये हो जाएगा आंसर 162। अब यहाँ पे है एच पार्ट। ठीक है, यहाँ पे है -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। यहाँ पे तीनों इंटीजर्स क्या है नेगेटिव के ही है। ठीक है, नेगेटिव के हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का कर दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का 4 रहेगा। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई 5 करेंगे यहाँ पे, तो 18 5 या 90 होता है, ये पॉजिटिव का आ गया क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। अब मल्टीप्लाई करना है -4, अब ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। ठीक है, पॉजिटिव का है और नेगेटिव का मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा नेगेटिव में ही आएगा, तो यह आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, और 9 4 जा क्या होता है 36 और एक 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आई पार्ट, यहाँ पे जो इंटीजर्स दिए गए हैं 3 इंटीजर्स नेगेटिव है और चौथा वाला जो है 4th वाला है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई -2, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब क्या करेंगे इन दोनों का कर लें। ठीक है, तो एक पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव में आएगा, और ये आ जाएगा 6, फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा, 24 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है जे। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पे 4 इंटीजर्स गिवन है और 4 इंटीजर गिवन है और नेगेटिव के हैं। ठीक है, चारों नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब इसको कर लें, तो ये जाएगा 18 मल्टीप्लाई माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 रहेगा। अब 18 2 जा 36, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है।
अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, वेरीफाई करना है, ए और बी पार्ट गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे देखो 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3, ठीक है, इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। तो इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने का मतलब ये है, देखो इस साइड को हम लोग बोलते हैं LHS साइड, ठीक है, हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आंसर हमारे मिल रहे कि नहीं, मीन्स LHS एंड RHS इक्वल होने चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं है, अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसके मतलब ये जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ, ये वेरीफाई हो ही नहीं सकता है। तो यही हमको चेक करना है कि LHS एंड RHS इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन पे लगी हुई है, ठीक है। तो जैसे A मल्टीप्लाई ये था B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C, यही हुआ है। तो A का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ, वही 18 का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको वेरीफाई करना है, तो हम दोनों साइड को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस और -3 हमने फिर लिख लिया, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 7 1 ब्रैकेट में प्लस साइन, फिर 18 मल्टीप्लाई -3। दोनों को साथ में लेके चलेंगे, अलग अलग भी करके लेके चल सकते हैं, हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या होता है, बोडामॉस रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जो है अंदर वाला, बाहर वाला बाद में, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब यहाँ पे कौन सा है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 7 -3 इज इक्वल टू 18 7 जा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है। 18 7 जा होता है 126, ठीक है। अब यहाँ पे 18 क्या है, पॉजिटिव का है, और ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव का है ना, -3। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। और 18 3 जा 54 होता है, ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 -3, 7 -3 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ 18 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 126, और यहाँ प्लस और माइनस, अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -54, इसको माइनस कर दें, ठीक है। 18 4 जा 72 होता है, 18 4 जा 72 होता है, ठीक है। अब इसको माइनस कर लें, 126 में 54 को माइनस करें, क्योंकि माइनस है, ये पॉजिटिव का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, 72 आ गया, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि LHS इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, RHS। तो ये जो है क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया हमको RHS। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाई, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वाला है, ठीक है, B -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -4 मल्टीप्लाई प्लस माइनस का 4 है, प्लस माइनस का 6, ठीक है। और क्या किया, ये भी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव का, ठीक है। तो -21 का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे LHS एंड RHS को अलग अलग लेके। अभी उन्हें डायरेक्ट बता दिया, उससे भी कर सकते हैं हम, यहाँ एक बार अलग अलग करके भी बता दे रहे। तो ये साइड हमारी जो होती है लेफ्ट साइड में, ये होती इक्वल के लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। तो इसको हम लेके चलेंगे, तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे LHS को सबसे पहले लेके चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS, यहाँ पे हो जाएगा -21
और यहाँ पे है -4 और +-6। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो -21 एज इट इज लिखा रहने देंगे। पहले सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ये हो गया। ये हो जाएगा -21। इसको सॉल्व कर लें पहले। तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। माइनस और अगर माइनस है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब माइनस और माइनस फिर आ गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या, और 21 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा, 210। तो LHS आ गया यहाँ पे 210। अब यहाँ बात करेंगे RHS की। RHS भी 210 आएगा कि नहीं, ठीक है। अब RHS को ले लेंगे। RHS है यहाँ पे -21 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। और फिर है यहाँ पे प्लस -21 मल्टीप्लाई -6, ये, ठीक है। ये भी हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमने कहा था पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस बना रहेगा क्योंकि प्लस लगा हुआ, ये भी प्लस हो जाएंगे। और यहाँ हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 6। तो 21 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा 84। क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और 12, 1 2 6, ठीक है। 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12 लिख लिया यहाँ पे। इन दोनों को ऐड कर ले, यहाँ रबर कर ले रहे हैं। 1 2 6 और 84 को ऐड करेंगे और 6 और 4 0 हो जाएगा, 1 कर ही चला जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 210 आ गया। क्या आ गया, 210। तो यहाँ पे LHS = RHS हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे नाउ, ठीक है। LHS = RHS क्या मिल गया, LHS = RHS। तो इसके मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हैंस वेरीफाई, ठीक है। तो साथ में भी लेके चल सकते, अलग अलग लेके चल सकते, लेकिन कंडीशन हमको ये मिलनी चाहिए, LHS = RHS मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। फॉर एनी इंटीजर A व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई A = A कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अगर -1 का मल्टीप्लाई उस इंटीजर में करें तो इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, फॉर एनी इंटीजर A -1 मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखना है। तो -1 का मल्टीप्लाई A में करें, ठीक है। A क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, ये पॉजिटिव में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई किस में किया, A में किया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का A, ठीक है। नेगेटिव का A हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे A जो है अभी दिख रहा है पॉजिटिव का, यहाँ साइन नहीं बताया गया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, -A होगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे है सेकंड वाला, ठीक है। इसमें डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस साइन इज, ठीक है। हमको इंटीजर फाइंड आउट करना इसमें से इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। और विद प्रोडक्ट विद माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस विद माइनस साइन के साथ हमको इंटीजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो -22 में इंटीजर क्या है, क्योंकि -1 तो है ही इसमें, और तो इंटीजर क्या है ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस साइन। तो फर्स्ट वाला जो है वो है -22 है, ठीक है। तो ये है। तो -1 का किसके संग कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई होना चाहिए जिससे हमको आंसर क्या मिले, -22। तो यहाँ पे देखो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और उस इंटीजर को हमको फाइंड आउट करना। तो अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, इक्वल टू -22 ये दिया गया, ठीक है। कि -1 में ऐसे कौन से इंटीजर के संग मल्टीप्लाई करें जिससे कि आंसर क्या मिले, -22 हमको फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इसको हम 2 प्रकार से बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं
कि -1 में किस नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे -22 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर सेम आ रहा है ना, केवल साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। माइनस का साइन हमको यहाँ से मिल गया, माइनस का साइन यहाँ से मिल गया, तो नंबर क्या बचा, 22 बचा ना। तो यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे -22 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड वाला बता दे रहे हैं। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सपोज ले लेते हैं कोई नंबर x है इक्वल टू -22, ठीक है। माइनस हमने ले लिया कि x नंबर है जो हमको फाइंड आउट करना है, x इंटीजर है जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x जो भी मल्टीप्लाई में होता है, x जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है RHS में, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हो जाएगा -22 डिवाइड बाई -1। तो क्या हो जाएगा, -22 डिवाइड बाई -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 22। तो नंबर क्या मिल गया हमको, यहाँ से भी नंबर मिल गया, 22 मिल गया। ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे जैसे फाइंड आउट करना वैसे कर, दोनों मेथड हमने यहाँ पे बता दिए। अब है यहाँ पे सेकंड वाला है, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 37। क्या आना चाहिए, 37 आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का कब होता है, या तो हमारे दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव के हो मल्टीप्लाई में, तो पॉजिटिव का आएगा, या फिर क्या हो, दोनों क्या हो, नेगेटिव के हो, तो पॉजिटिव में आएगा आंसर। तो पॉजिटिव, इसके बाद दूसरा नंबर भी नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ ले सकते हैं -1 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 37, ठीक है, इक्वल टू 37। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का 37 आ, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव के होने चाहिए। तो इसके मतलब क्या हो जाएगी, नंबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नेगेटिव का मिल जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो नंबर क्या मिल गया, आंसर ये हो जाएगा माइनस का 37, ये हो गया। सेकेंड मेथड से ही बता दे रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 37, x इक्वल 37। x की वैल्यू फाइंड आउट, हमने कहा x जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, 37 डिवाइड बाई -1। अब डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं होता, डिनोमिनेटर कभी माइनस में हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो ये माइनस साइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पे 37 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, और यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई माइनस का कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का बन जाएगा 37, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 है नीचे, तो यहाँ पॉजिटिव का 1, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 37, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आ गई x की वैल्यू, तो ये देखो आ गई, तो आंसर क्या आया, 31, ठीक है। ये भी ईजी है, ठीक है। हम लोग के लिए इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि साइन क्या होगा, तो साइन के लिए हमेशा याद रखना इनको, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया ये थर्ड वाला, सेकंड वाला। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं थर्ड वाले को, थर्ड वाले में है जो वो 0 है, ठीक है, थर्ड वाले में 0 है, तो 0, तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, -1 मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर जो फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखना है इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई 0, तो 0 मिलेगा ना हमको, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 मिलेगा हमको। तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटीजर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1 तक, इससे स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और कहाँ से ले जाना, कहाँ तक ले जाना, कहाँ तक एंड करना है, यहाँ तक एंड करना है, और एक पैटर्न बनाना है कि पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक पैटर्न शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया -1 मल्टीप्लाई 5, और पैटर्न ले कहाँ तक जाना है, -1 मल्टीप्लाई -1 पॉजिटिव तक जाना है, ठीक है। तो अब देखो -1 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा, -5 ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, -5, ठीक है। अब यहाँ पे -1
मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये तो देखो सेम चल रहा है, ये तो रहेगा ही, इसको चेंज नहीं करना है। चेंज किसको करना है, 5 वालों को चेंज करना है। अब -1 तक ले जाना है, ठीक है। तो कैसे ले जाएं, देखो तो ये यहाँ पे -1 तक ले जाना है, तो 5 है, 4 है, 3 2 1 0 और फिर -1 आएगा, फिर -1 आएगा। तो यहाँ तक ले जाए, पैटर्न लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्या किया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ठीक है। पैटर्न हम बाद में बनाएंगे। इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई 3 में किया, क्या हो जाएगा, -3, माइनस का मल्टीप्लाई किया 2 में किया तो हो जाएगा -2, और -1 का मल्टीप्लाई 2 के बाद क्या आएगा, 1 में किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1, और जब -1 मल्टीप्लाई फिर इसके बाद 0, क्योंकि -1 0 से भी छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद -1 में मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का 1, ये आ जाएगा। अब इससे बनाना पैटर्न कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तो -5 ही आ रहा है। अब यहाँ पे इसको हम लोग इसको लेके चलेंगे -5 को, ठीक है, क्रम से। तो अगर हम -5 में, अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, -5 में +1 कर दें, ठीक है, +1 कर दें, -5 में +1 कर दें तो -4 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, -5 और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -4 + 1, तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं -3 + 1, इसको लेते जाते हैं प्लस करते जाते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं -2 + 1, ठीक है, -2 + 1, तो आंसर क्या है, -1 आएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं -1 और +1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे -1, ठीक है, -1 में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, 0 इसको लिखना है, ठीक है, इसको 0 + 1, क्या लिखना है, 0 + 1, ये आ जाएगा पैटर्न। तो 0 + 1 करेंगे तो +1 ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पैटर्न जो यहाँ पे बना है, ये पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो 1 सब में ऐड हो रहा है, 1 सब में ऐड हो रहा है, और यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हम एक नंबर को क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो आंसर मिलता जा रहा है, ठीक है। जब -5 में 1 ऐड किया, -4 मिल गया, -4 में 1 ऐड किया, -3 मिल गया, मतलब ये नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यह -3 में +1 किया तो यहाँ पे मिल गया -2, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये पैटर्न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पैटर्न, ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। तो ये हमने यहाँ पे कलर में लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।